आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पुराने समय की बात है। चाइना में 3 मंक्स रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से कोई बात नहीं की। वे लोगों की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। चाइना में उन्हें 3 लाफिंग मंक्स यानी कि 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों हर दिन किसी गांव में प्रवेश करते और गांव के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसते। वे इतनी तल्लीनता और शिद्दत के साथ हंसते कि सभी गांव वालों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता। धीरे धीरे सभी गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े हो जाते और उन्हें इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसता देखकर सभी गांव वाले भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगते। और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे तीनों भिक्षु उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई ज्ञान की बात करते थे। बस जहां भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपना दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे वो पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान भी करते थे। उनसे पहले कभी किसी ने यह नहीं बताया कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। उन भिक्षुओं ने अपनी हंसी से यह जता दिया था। वे भिक्षु किसी पर भी नहीं हंसते थे। वे तो हंसते थे कि जैसे उन्होंने इस ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, उन्होंने उस परमात्मा के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने बिना एक शब्द बोले ही पूरे चाइना में इतनी हंसी फैलाई, इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वे हंसते और फिर इसी कारण से उनका नाम पड़ गया 3 लाफिंग मंक्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर खुशियां बांटते हुए, लोगों को हंसाते हुए वे तीनों समय के साथ बूढ़े हो गए। एक रात जब वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया क्योंकि वे सभी सोचते थे कि जब इन तीनों में से किसी एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 भिक्षु बहुत रोएंगे और यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी आज तक हंसी के अलावा किसी अन्य भाव में उनको देखा ही नहीं था। जब सुबह हुई पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गांव वालों ने देखा कि दोनों भिक्षु अपने साथी की मृतदेह के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और ऐसी हंसी वो आज से पहले कभी नहीं हंसे थे। गांव के कुछ लोगों ने उनसे कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? यह आपका साथी था, आपको इसकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। इस पर पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा यह साथी जीत गया। हम तीनों हमेशा सोचते थे कि हम तीनों में से सबसे पहले कौन मरेगा, परंतु इसने पहले मरकर हमें हरा दिया और अपना जीत गया, तो हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। यह हमेशा हमारे साथ रहा और पूरी जिंदगी हमारे साथ हंसता रहा और आनंद में रहा। आज उसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? ऐसा कहकर वो दोनों फिर जोर से हंसने लगे। पूरा का पूरा गांव उदास था। जब भिक्षु का अंतिम संस्कार के लिए उसे चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ कि जीवित भिक्षु ही नहीं बल्कि वह मृत भिक्षु भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति के पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर चिता में रखा जाता था। परंतु उस मृत भिक्षु ने मरने से पहले अपने साथियों से कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना और मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी और हंसी तो सदा युवा और ताज़ा होती है। उसने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपाकर रख दिया। जब उसकी देह को आग लगाई गई तो वे पटाखे फटकर आसमान में जाकर कई रंगों में बिखर गए। यह देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह वह भिक्षु मरने के बाद भी सबको हंसा गया। यह देखकर उन दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो पर तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी अंतिम हंसी थी। तो दोस्तों, उस परमात्मा ने अपनी सभी रचनाओं में से केवल हम मनुष्यों को ही इस अमूल्य निधि से नवाजा है। तो ईश्वर के दिए इस अमूल्य खजाने को सदा दूसरों के साथ बांटें।
क्योंकि यही एक ऐसा खजाना है जो बांटने पर दुगना हो जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।